रात्रि में नेत्र खुल गए। अर्धरात्रि ही यमुना जी में डुबकी लगाई, वरुण के दूत लेके चले गए। प्रातः काल मैया यशोदा ने कही, कन्हैया तेरे बाबा नहीं आए भैया, कहाँ गए देख तो सही। ब्रजवासिन को लेके गोविंद पहुंचे यमुना जी के किनारे। बाबा के वस्त्र हैं पर बाबा ना आए। और गोविंद ने यमुना जी में प्रवेश किया और यमुना जी के मार्ग से वरुण लोक में चले गए। वरुण ने देखो कन्हैया को बड़ा सुंदर स्वागत किया, सिंहासन पे बिठाए गोविंद, अभिषेक किया वरुण ने और गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। अद्य में निवृतो देहो अद्यवार्थो दिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवान नवापो पारमध्वना नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे गोविंद, मुझको मालूम पड़ी कि आपके बाबा हैं, तो मैंने इनको यही प्रकार से स्थान प्राप्त करायो। इनको लेवे आप आओगे, आपके चरण की रज पड़ेगी तो मेरो वरुण लोक धन्य है जाएगा। जा घर में संत सतपुरुष ब्राह्मण और भगवान के चरण की रज पड़े वो घर धन्य है जाए। आपने मेरे वरुण लोक को धन्य कर दिया। बड़ी सुंदर स्तुति करी वरुण ने, अभिषेक किया और बाबा को लेके मेरे कन्हैया आए। और जैसी बाबा को लेके कन्हैया आए यमुना जी से निकले। ब्रजवासी ने घेर लिए, बाबा कहाँ है? बोले ये मत पूछो कहाँ है, ये पूछो कहाँ भयो। आपने गिरिराज पर्वत के समय पूछी ना कन्हैया कौन है, मोकू मालूम नहीं ही, आज मालूम पड़ी। वरुण देव ने बताई मोकू कि कन्हैया बैकुंठ को स्वामी है। अब तो ब्रजवासी बालक कहवे लगे, कन्हैया तू बैकुंठ को स्वामी है तो भैया हमें दिखा बैकुंठ है। जब हमारो मित्र ही स्वामी है तो फिर पीछे क्यों रहे। कन्हैया बोले प्रातः काल आइयो। अब जैसे यमुना जी में सब ब्रजवासी ने डुबकी लगाई, गोविंद ने ऐसी माया रचाई, सब ब्रजवासी पहुंच गए बैकुंठ में। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। आप ब्रजवासी ने देखे बड़े बड़े राजप प्रासाद, बड़े बड़े वन, बड़े बड़े उपवन, बड़े बड़े सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य वहां के पार्षद, स्वर्ण जैसी आभा, बड़े इत्रन के तरंग उठ रही हैं। अब सब तो दिख रहे हैं, कन्हैया नहीं दिख रहे। ब्रजवासी बोले भैया बिना कन्हैया के हमें बैकुंठ दिखावे को कौन, हमें कहा पतो कौन सो मार्ग है, कहाँ निकलनो है, और खोए गए तो फिर हमें कहा पतो कहाँ जानो है। पहले कन्हैया को ढूंढो, अब ढूंढे कैसे। छोटे छोटे ब्रजवासी, बड़े बड़े भगवान के पार्षद, पूछे कैसे, वहां की भाषा नहीं जाने। वहां तो दिव्य संस्कृत भाषा को कार्य है, देववाणी तो संस्कृत ही है। अब ब्रजवासी ने विचार किया, एक बड़े सुंदर वृक्ष, एक ब्रजवासी नीचे लगे हो, एक वाके ऊपर लगे हो, एक वाके ऊपर लगे हो हैं। सबते ऊपर मधुमंगल लगे। देखो दूर कमल के पुष्प पे गोविंद गोलोक बिहारी ठाकुर श्याम सुंदर बैठे। दौड़ के गए, भैया हमें हमारो कन्हैया मिल गए हो, पहले कन्हैया को ढूंढ के लावे फिर बैकुंठ देखेंगे। और मुख्य द्योड़ी पे पहुंचे तो द्वारपालन ने रोक दियो, कहां जा रहे हो? बोले अपने मित्र से मिलवे जा रहे हैं। बोले मित्र हैं आप, इनकी कृपा से बैकुंठ में आ गए, ये कम नहीं है, परंतु यहाँ की मर्यादा है, ये ब्रज नहीं है। यहाँ की मर्यादा है दूर से दर्शन कर सको, पास नहीं जा सको। अब तो ब्रजवासी इनके मुख मुरझा गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे, कन्हैया की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं भैया यहाँ बड़ो अभिमानी है गए, देख हमारी ओर देखो नहीं रहे। और ब्रज में तो हम ते कहे चलो चोरी करेंगे, चलो गाय चराएंगे, चलो गोपिन के यहाँ नाच नचाएंगे, और यहाँ हमारी ओर नहीं देख रहे हो, कैसो राजा बने हो बैठे हुए, ऐसे राजा के यहाँ हमें नहीं रहना। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, बैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है। वन बल्लभ गाय चराया करूं, और ग्वालन की
बनी है, नंद नंदन की देहरी घिसके, मोई कर्म की रेख मिटावनी है। ब्रजवासी कहवे लगे लाला हमें तेरो बैकुंठ अच्छो नहीं लग रहे हो, क्योंकि ब्रजवासी को बैकुंठ ना चाहिए, बैकुंठ के स्वामी चाहिए। ब्रज के ठाकुर के आगे बैकुंठ तुच्छ है, क्योंकि ब्रज में ऐसो चटक मटक को ठाकुर है, जाके दर्शन करवे सो सुख और आनंद की प्राप्ति हो।